हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज़ है 15 बाई 40। 600 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान है, कार पार्किंग के साथ और एक दुकान के साथ। यहाँ हमने आपको एक दुकान भी बना के दिखाई है। किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग किस तरह से उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक कोर्स दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एक हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। एक स्टेयरकेस दे रखी जो कि 2.5 फीट चौड़ी स्टेयरकेस है। यहाँ हमने जो राइजर दे रखा है वो 7 इंची का है और ट्रेड हमने जो है 10 इंची का दे रखा है। इसमें हमने टोटल 18 स्टेप का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमारी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हाइट है वो 10.5 फुट हमने बना के दिखाई है। कोच के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 6 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक 2.5 फुट का डोर लगा के आपको दिखाया है कि हमने पोर्ट से ही इसकी एंट्री दे रखी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे बना के आपको दिखाया है। यहाँ पे अपन टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट 9 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है, क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है, इसमें दोनों तरफ रोड है, फ्रंट पे भी रोड है और साइड में भी रोड है, तो हम साइड वाली रोड का यूज़ हम वेंटिलेशन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो टॉयलेट बनाया है उस टॉयलेट का वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फुट का हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि साइड वाली रोड पे ओपन होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारी एंट्रेंस लॉबी है, वो किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एंट्रेंस लॉबी की जो एंट्री है वो हमने यहाँ पे 3.25 फीट के डोर के साथ आपको बना के दिखाई है। एंट्री करते से ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमने काउंटर बेसिन दे रखा है और हमने एक फर्नीचर दे रखा है जिसमें हम सूरक बना सकते हैं। अपना जो है अपना कुछ ज़रूरी सामान है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप घर की तरफ एंटर करेंगे तो एंटर करने के लिए हमने यहाँ पे एक कर्टन दे रखा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक बेडरूम नंबर 1 बना के दिखाया जो कि बच्चों का बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने एंट्रेंस लॉबी से दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं 2 बच्चों के लिए हमने अलग अलग पलंग का यूज़ किया हुआ है। एक स्टडी टेबल का भी यूज़ करके रखा है। सामने हमने एक वॉल खाली छोड़ रखी है जिस पर आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो बच्चों की बुक सेल भी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चों को जो है कहीं और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेट नाइट अगर बच्चे आपके पढ़ते हैं तो यहीं से अपनी बुक्स को निकालेंगे और यहीं स्टडी करेंगे और यहीं रख के अपने आराम से अपना रेस्ट करेंगे। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 3.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारी साइड वाली रोड में ओपन होती है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में हमने पूजा बना के दिखाया है। वो पूजा किस तरह से बात कर लेते हैं। देखिए, कर्टन की तरफ जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने मंदिर बना के दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने गणपति जी को विराजमान आपको करके दिखाया है। यहाँ हमने साइड में फ्रिज लगा रखा है और साइड में हमने फर्नीचर दे रखा है। आप इसमें कोई भी प्रकार का स्टोरेज करना चाहे कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की। तो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में हमने एक एल शेप में सोफा लगा के दिखाया है। सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है और हमने पूरा एरिया जो है खाली छोड़ रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल दे सकते हैं। अगर डाइनिंग टेबल नहीं देना चाहें तो आपका सेंटर टेबल पर भी आप खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक विंडो दे रखी जो कि हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम साइड वाली रोड से हम अपना वेंटिलेशन ले सकते हैं। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 14 फुट 3 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन की जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है और एक ऊपर और नीचे फर्नीचर लगाया, इससे ये मॉड्यूलर किचन के रूप में बनता है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी जो कि हमारे 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने इसकी 5 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसमें OTS की बात करते हैं। जो ओपन टू स्काई एरिया है वो किस तरह से समझ लेते हैं। देखिए, ओपन टू स्काई की जो एरिया है वो हमने केवल एज ए डक्ट दिया हुआ है, हमने इसको ओपन नहीं किया है। ये कहीं से भी इसकी एंट्री हमने नहीं दी है, क्योंकि इसमें एंट्री की ज़रूरत भी नहीं है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 1.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये केवल मात्र हमारे वेंटिलेशन के लिए और किसी चीज़ के लिए यूज़ में नहीं आएगी। ये ऊपर से खुली ज़रूर है, पर ऊपर से टीन सेट भी आएगा। इसमें प्लास्टिक का टीन सेट आता है, ट्रांसपेरेंट शीट आती है, वो इसका आप झोंपड़ी नुमा इसका जो है शेप बना सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरह का आप टीन सेट बना करके जो है इसे कवर कर सकते हैं। किसी प्रकार की डस्ट नहीं आएगी, किसी प्रकार का और अन्य कोई कचरा इसके अंदर नहीं जाता है। केवल हमें रोशनी और हमारी गैस को बाहर निकालने के लिए काम करता है। तो इसमें किसी प्रकार की सफाई की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको फिर भी सफाई करना है तो किचन वाली विंडो से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। एक आदमी उसमें आराम से निकल जाएगा, चला जाएगा, उसकी सफाई करके वापस लौट आएगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है।
उसके बाद हम बात करते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 की। वो बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं हमने वार्डरोब दे रखी है, जो कि हमारे फुल साइज के फर्नीचर के साथ यहाँ पर डबल बेड का पलंग दिखाया है। उसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट हमने बना के दिखाया। साइड में हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम जो है अपने बेड पर प्रॉपर जो है वेंटिलेशन ले सकते हैं, हम ये हवा ले सकते हैं, कूलर पंखा एसी जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक बार बात कर लेते हैं ओवरऑल प्लानिंग के से पहले हम बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक दुकान भी दिखाई है। अभी तक की प्लानिंग में हमने आपको दुकान नहीं दिखाई थी, अभी आपको दुकान दिखाने वाले हैं। दुकान किस तरह से हमने कहाँ पे दी हुई है। देखिए फ्रंट पे ही हमने एक दुकान दे रखी है, जो कि कॉर्नर में है। कॉर्नर में दिख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मेडिकल शॉप बना के दिखाया है, जिसमें हम जो है मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं। काउंटर दे रखा है, यहाँ से आप अपनी जो है बिक्री वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं। इस दुकान के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आप मेडिकल शॉप के अलावा कुछ और शॉप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे ओवरऑल प्लानिंग की। वो ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से हमने पोर्च दे रखा है, जिसमें हमने कार रख के दिखाई है। अगर आपके पास कार नहीं है तो 2, 3, 4 आराम से टू व्हीलर आप पार्क कर सकते हैं। 18 फुट लंबाई बहुत होती है, इसमें आप मन चाहे तरीके से आप गाड़ियों को खड़ी कर सकते हैं। एक दुकान दे रखी है, एक हमने जो है कॉमन टॉयलेट दे रखा है, जो कि हमारी पोर्ट से ही उसकी एंट्री है। एक हमने जो है एंट्रेंस लॉबी दे रखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, क्योंकि आप यहाँ से इस डोर को लॉक कर देंगे तो आपका घर पूरा अंदर से लॉक हो जाता है। तो यहाँ से हमने जो है एक ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है, यहाँ पे हमने मंदिर दे रखा है, एक किचन दे रखा है, एक मास्टर बेडरूम दे रखा है, एक ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है। इसमें बाहर से वेंटिलेशन की हमें जरूरत नहीं है। साइड से हमारी एक रोड गई हुई है, जिससे हम साइड वाली रोड से भी हम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन ले सकते हैं। हम बात करने वाले थे इसके फ्रंट की। फ्रंट कैसा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से आप शॉप को देख पा रहे हैं, यहाँ से आप गाड़ी की एंट्री करेंगे। 2 रैंप दे रखे हैं, जिससे हम कार को पार्क अंदर कर सकते हैं। AKJ हाउस की एक नेम प्लेट हमने आपको लगा के दिखाई है। यहाँ मेडिकल शॉप है। कॉर्नर से भी हमने आप चाहें तो इसका जो है डोर दे सकते हैं, एक शटर लगा सकते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से भी लोगों को अटेंड कर सकते हैं। वैसे मेरे को जरूरत नहीं लगती, तो यहाँ से मैंने जो है मेन रोड से ही इसकी एंट्री दे रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 8 लाख रुपए में पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है, मतलब इसमें हमने जो है किसी प्रकार का कोई फर्नीचर, जैसे पलंग है, आपका टीवी पॉइंट है, आपका किचन है, आपका जो है मतलब सोफा सेट है, कुछ भी है आपका, कुछ भी जो है हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। केवल हमारा स्ट्रक्चर इसमें हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमारा जो है RCC वर्क रहेगा, प्लास्टर वर्क रहेगा, आपका ब्रिक वर्क इसमें रहेगा, आपका पेंट इसमें रहेगा, आपका फ्लोरिंग इसमें बनेगा, डोर और विंडो भी आपके इस 8 लाख रुपए में बन जाएंगे। इससे अलग से कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका 2D में अब लेना चाहते हैं तो मैंने साइड में एक एरो बना के दिखाया, जो आपको इशारा कर रहा है डिस्क्रिप्शन में जाने का। वहाँ से आप जाके इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या डाउनलोड करने में आ गई तो मुझे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दे रखा हूँ। यहाँ से आप मेरे को जो है प्रॉपर एक मैसेज कर सकते हैं कि भाई मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे चीज़ें को डाउनलोड करने के लिए, नक्शे को समझने के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।